नमस्ते बच्चों, सिंपल टॉपिक है आर्टरीज और वेन्स के बारे में। डिफरेंस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों को आर्टरीज और वेन्स में जो है वो डिफरेंस समझ नहीं आता। देखिए, ब्लड वेसल जो होती है ना, वो उसके तीन टाइप्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। कैपिलरी के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज सिंपली हम आर्टरीज और वेन्स के बारे में जो है वो सिंपल डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्टरीज और वेन्स, देखिए हमारे जो बॉडी के ऊपर से आपको दिख रही है ना, ये जो ऐसी नसें दिखती है, उसको वेन्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो अपर पार्ट पे होती है, ये ज्यादा डीप नहीं होती। एक एक करके समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो आर्टरीज होती है ना, ये काम क्या करती है? तो हार्ट से पूरे बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का काम आर्टरीज का होता है। यानी हार्ट पंप करता है, पंप करने के बाद जो ब्लड को फोर्सली फेंकता है, यानी वो पूरे बॉडी तक जो है पहुंचाता है, वो काम कौन करता है? आर्टरीज। यानी हार्ट से पूरे बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का काम होता है आर्टरीज का। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी कोई बोलता है कि हार्ट से पूरे बॉडी तक ब्लड का सप्लाई हो रहा है, ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है आर्टरीज। अब दूसरा, ये लोकेशन कहां पे होती है? ये हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती। लोकेशन डीप अंडर द स्किन, यानी स्किन के बहुत अंदर होती है, हमें ऊपर से ये दिखाई नहीं देती। ठीक है। तीसरा, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग क्या होता है? प्योर ब्लड, यानी जो फिल्टर करने के बाद ये प्योर ब्लड हम बोलते हैं, वो आर्टरीज कैरी करती है। क्योंकि सारे पार्ट को अच्छा ब्लड की जरूरत है। हार्ट से जो ब्लड जाएगा वो अच्छा होगा, तभी तो पूरे बॉडी पार्ट को मिलेगा। तो आर्टरीज का काम क्या है? पूरे बॉडी को प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो सप्लाई करना है। उसके बाद इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। अब इसकी वॉल थिक क्यों होती है आर्टरीज की? देखिए, हार्ट से जब ब्लड ब्लड पंप होता है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसकी वॉल जो है वो टूट ना जाए, ब्लड यानी आर्टरीज की, उसी वजह से उसकी वॉल ठीक होती है, जाड़ी होती है, यानी वो उस पे वो हाई प्रेशर में जो है वो टिक सके। ठीक है। और आपको ये चार पॉइंट समझ में आ गया आर्टरीज के। ठीक है। सबसे पहले तो ये हार्ट से पूरे बॉडी तक जो है वो सप्लाई करता है। लोकेटेड डीप अंडर द स्किन, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इसकी वॉल जो है ठीक होती है। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो आपको एक्सेप्शन करके ध्यान में रखना है। अब आर्टरीज के बारे में क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड जो है वो कैरी करता है। पर यहाँ पे एक आर्टरीज ऐसी है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसका काम क्या है कि ऑक्सीजनेटेड सारी की सारी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड जो है वो कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग। यानी हार्ट से लंग तक ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड जो है वो पास आउट करती है। बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सिर्फ एक यहाँ पे अपवाद है, पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स तक जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। वेन्स का इसका उल्टा है। वेन्स क्या करती है? पूरे बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके वो हार्ट तक पहुंचाने का काम होता है वेन्स का। आर्टरीज क्या कर रही थी? हार्ट से पूरे बॉडी तक जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही थी। वेन्स पूरे बॉडी से हार्ट की तरफ जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो वेन्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। ये लाइज लेस डीप अंडर द स्किन, यानी ये ज्यादा डीप अंडर द स्किन नहीं होती। हमें जो ऊपर से दिखाई देती है ना, वो सारी की सारी वेन्स ही है, ये ऊपर से दिखाई देती है। ये क्या करती है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट तक आएगा, फिल्टर होगा, फिर से पूरी बॉडी तक यानी पंप हो जाएगा। ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट तक कैरी करती है। इसकी वॉल थीन होती है। थीन क्यों होती है? क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होता। जब वो यहाँ पे आता है, हार्ट की तरफ आता है, तो कोई प्रेशर नहीं, हार्ट से वहां तक जाएगा तो प्रेशर होगा, वो आर्टरीज का काम है। पर वेन से ऑल पार्ट ऑफ बॉडी से हार्ट तक आ रहा है तो उसमें प्रेशर नहीं होता, तो इसी वजह से इनकी वॉल जो है थीन होती है। जहां यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन थी, तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो एक्सेप्शन है। ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो ये लंग्स से हार्ट तक जो है वो ब्लड जो है वो कैरी करने का काम जो है ये पल्मोनरी वेन्स का है। यानी पल्मोनरी वेन्स, देखिए वेन्स का काम क्या है? काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट। पर ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी कर रही है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। सिर्फ आपको यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अपोजिट काम कर रही है, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो वेन्स के अपोजिट काम कर रही है। यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड काम करता है तो पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज का काम है, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लंग तक जा रही है, और ये लंग से हार्ट तक आ रही है। इतना सिर्फ आपको एक्सेप्शन जो है वो ध्यान में रखना है।
बाकी आर्टरीज और वेन्स के बारे में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आर्टरीज जो है वो हार्ट से पूरे पार्ट तक बॉडी को सप्लाई करती है ब्लड, ये पूरे बॉडी से हार्ट तक जाती है। ये लोकेशन इसकी डीप अंडर द स्किन, ये लेस अंडर द स्किन, इसकी वॉल थिक होती है, जाड़ी होती है, इसकी वॉल थिन होती है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। और यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स। तो ये भी आपको जो है वो समझना होगा। वीडियो अच्छा लगे बच्चों, समझ में आया, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक यहाँ पे साइंस रिलेटेड लेके आते हैं, बेसिक टॉपिक, जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।